So hello everyone, welcome to our channel, The Education Hub, and here Prachi. So we're discussing chapter 2nd of class 10, that is polynomial. And this topic we discuss in this video, that is relation between zeros and coefficient of a polynomial. So we discuss in introductory part that what is polynomials, zeros of polynomials, types of polynomials, terms, coefficient, and in this video we apply these. Okay, let's start. First, relation between zeros and coefficient of a polynomial. इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक नीड होगी जो कि होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की. एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, उसके थ्रू हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन समझने में और उनको सॉल्व करने में. सो बिगिन विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अब इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? This ax square plus bx plus c. Now let's see these two formulas. Okay, first sum of its zeros. अब देखा था हमने कि zeros क्या होते हैं. zeros अल्फा और बीटा होते हैं. so, किसका सम? अल्फा और बीटा का सम किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए. अब बी अपॉन ए क्या है? जो भी आगे वाली टर्म होती है वेरिएबल के आगे वाली टर्म, उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होगा. आप देखेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या दे रखा? माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है. सॉरी, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है. तो हम देखेंगे बी के साथ नेगेटिव टर्म आएगी, चाहे बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बी हमेशा नेगेटिव में शो होगा. ठीक है. सो माइनस बी अपॉन ए किसका फॉर्मूला आ गया? सम ऑफ जीरोस का. अब हम देखेंगे कि बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का. सो हम लिख सकते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए. किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला समझ आ गया. नाउ सेकेंड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब जीरोस क्या है? अल्फा बीटा. प्रोडक्ट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई. सो अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आना चाहिए? सी अपॉन ए. अब सी किसका कोफिशिएंट है? कांस्टेंट टर्म का. तो हम इसको डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है? ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का. सो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब आप लोग ये दो फॉर्मूला समझ गए होंगे. अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. लेट टू कैन एग्जांपल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ये हमने क्या किया? एग्जाम्पल लिया. अब सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है सबने. फिर भी हम इधर एक बार देख लेते हैं. अब देखिए, जो लास्ट और फर्स्ट टर्म होती है उनको क्या कराना होता है? मल्टीप्लाई कराना होता है. उससे जो सॉल्यूशन आएगा उसी से ही हमें बीच वाली टर्म को देखना होता है. जब लास्ट और फर्स्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई कराना है एंड मिडिल टर्म हमें कैसे निकालनी है? उन्हीं दो नंबर को जिनको हमने मल्टीप्लाई कराया है उन्हीं से क्या आनी चाहिए? हमारी बीच वाले नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा बीच वाला मिडिल टर्म आनी चाहिए. सो अब हम देखते हैं, जब 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 2x स्क्वायर. और हमें कुछ भी ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या है? 3x आए. सो 3x आएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई या प्लस करने पे 3x आना चाहिए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2x स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 3x. सो अब हम देखते हैं 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, और 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अब देखते हैं x की बात. दोनों के साथ हम लगा देंगे x. ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा. और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा x. तो 2x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर. सो हमें दो नंबर क्या मिल गए? 2 और 1. सो हियर we start
x square plus 2x plus x plus 2. Now we see here common numbers. Okay, first 2, second 2. Okay, now in these what are common? That is x. Here x plus 2, and here nothing is common, but 1 is common in all the numbers. Okay, so here 1 and x plus 2. These two boxes are always same. Okay, so x plus 1 and x plus 2 equals to 0. हमें जीरोज निकालने के लिए हमेशा इक्वेशन को इक्वल रखनी होगी जीरो के. सो लेट पुट हेयर 0 0 0 एंड हेयर 0. नाउ जितने पावर होगी या जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास आएंगे. सो हेयर पावर इज हाईएस्ट पावर इज 2. सो हमारे पास 2 जीरोज आएंगे. लेट्स सी x plus 1 equals to 0 and x plus 2 equals to 0. Here x equals to -1 and x equals to -2. So एक अल्फा की वैल्यू आ गई -1 और -1 आ गया अल्फा और बीटा कितना आ गया -2 इक्वल्स टू आ गया हमारा बीटा. सो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज इस तरीके से आ जाती है. अल्फा आ गया -1 एंड बीटा आ गया -2. So took a screenshot of these. I hope this topic is clear to all of you. Thank you.